सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, पहली वाइफ से मुकदमे चल रहे हैं, पहली वाइफ आपकी ना घर आ रही है ना आपके साथ रहना चाह रही है, लेकिन अब जो है आपके साथ में इतना प्रॉब्लम हो गया है, इतनी अति हो गई है, काफ़ी समय बीत गया है, मुकदमे चल रहे हैं लगातार, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल लगातार कई साल हो गए हैं। और अब जो है एक ऐसा समय आ गया है जहां पर आपको पत्नी की जरूरत है या फिर पति की जरूरत है और काफ़ी समय हो गया है। तो मैं कहता हूं समय रहते हुए अपने जीवन में एक निर्णय लीजिए। जब आप निर्णय लोगे तभी आप बढ़ पाओगे। मुकदमों के सहारे रहोगे, मैं कहता हूं जीवन भर मुकदमे लड़ा लेना, अंत है आपको जजमेंट मिल जाएगा, चाहे आपके फेवर में आए चाहे फिर अगेंस्ट आए, कैसे भी आ सकता है। लेकिन समय रहते हुए अगर आपने अपने जीवन का एक कदम नहीं रखा, यानी कि अपने डिसीजन नहीं लिया, तो मैं कहता हूं आज तो आपके टाइम है, आपके पास में जीवन का कुछ अंश बचा हुआ है, लेकिन समय आने पर जब आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा और आप उस जीवन का कोई भी अर्थ नहीं निकाल पाओगे, तो मैं कहता हूं फिर पछताते रहोगे और जीवन वो टाइम आपका वापस नहीं आएगा। रही बात मुकदमेबाजी की, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर मुकदमे कर दिए हैं, चाहे वो झूठे हैं सच्चे हैं, ये कोर्ट के ऊपर निर्णय है, लेकिन आप अपने जीवन से देखिए कि मेरे जीवन में क्या है। क्या मैंने शादी मुकदमों के लिए की थी या मैंने जन्म सिर्फ मुकदमों के लिए लिया था? आप अपने आप से पूछिए कि मैंने जन्म क्यों लिया था, क्यों मैंने ये शादी करी। चाहे कहीं ना कहीं गलती आपकी रही हो चाहे उसकी रही हो, लेकिन आपने शादी इसलिए करी थी ताकि आप दोनों पैरेलली अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आप अपना वंश बढ़ाएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि आप ना वंश बढ़ा पा रहे हैं ना परिवार बढ़ा पा रहे हैं, आप सिर्फ मुकदमे की तारीख बढ़ा पा रहे हैं और मुकदमा आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे एक के बाद चाहे दूसरा वो मुकदमा कर रही हो चाहे फिर आप मुकदमे कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूजन जो निकल कर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, पैसा